नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। दोपहर 1:15 बजे पीएम कांगड़ा में एरियल सर्विस करेंगे और उसके बाद 3 बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते से लगातार बारिश और बाढ़ ने दोनों राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है। इस चुनाव में सीधे मुकाबले के आसार हैं। खास बात यह है कि बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने इस बार वोटिंग से किनारा कर लिया है। परिणाम आज देर शाम तक आने की उम्मीद है। नेपाल में हिंसा के बीच बैन हटा। नेपाल में भड़की हिंसा और जेंजी प्रदर्शन का असर अब सरकार पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। सोमवार रात हुई कैबिनेट की आपात बैठक में 26 सोशल मीडिया ऐप से बैन हटाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली ने प्रदर्शन हिंसक होने पर खेद जताया है और युवाओं से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। नेपाल में बीते हफ्ते से इंटरनेट बैन और बेरोजगारी के खिलाफ हजारों युवाएं सड़क पर उतर आए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने सोमवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी रहमान भाई है, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था और पिछले 3 साल से घाटी में सक्रिय था। उसके साथ शोपियों का अमीर डार भी ढेर हुआ है। पहलगाम हमले के बाद जारी टॉप 14 आतंकियों की लिस्ट में इन दोनों के नाम शामिल थे। दिल्ली में पिज्जा हट में ब्लास्ट। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में कल रात पिज्जा हट रेस्टोरेंट में धमाके से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये ब्लास्ट एसी के कंप्रेसर फटने से हुआ है। धमाके के वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कई लोग मौजूद थे। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें जीबीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली दमकल विभाग को देर रात कॉल मिली, जिसके बाद 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान तनाव फैल गया। आरिफ नगर इलाके में प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और इलाके में बड़ी संख्या में बल तैनात कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बुरहानपुर में भी विसर्जन के दौरान बवाल हो चुका है। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश से लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कई शिक्षक न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर पाएंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्नातक और बीटीसी की शर्तें बहुत सख्त हैं और ग्रेजुएशन में 45% अंक जरूरी होने से कई लोग बाहर हो जाएंगे। अब संगठन केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर रहा है। आगरा महालक्ष्मी मंदिर की दीवार गिरी। आगरा में सोमवार शाम बड़ा हड़कंप मच गया, जब महालक्ष्मी मंदिर की यमुना किनारे बनी दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरते ही अफवाह फैल गई कि 40 से 50 लोग यमुना में बह गए। तुरंत ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति के बहने का कोई सबूत नहीं मिला है। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत ने एक बार फिर इंसानियत दिखाई है। मंगलवार को करीब 70 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये सभी कैदी अलग अलग भारतीय जेलों में बंद थे। आरोप है कि इनमें ज्यादातर लोग गैर कानूनी तरीके से सीमा पार कर भारत आए थे, जबकि कुछ मछली पकड़ते वक्त भारतीय जल क्षेत्र में घुस गए थे। अब इन्हें कल अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजा जाएगा। एशिया कप की धमाकेदार शुरुआत। आज से T20 एशिया कप का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। रात 8 बजे से ये मैच शुरू होगा। खास बात यह है कि इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इतिहास में पहली बार है। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को खेलेगा और सबकी निगाहें भारत पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी होंगी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।